हर हर महादेव। देखिए, प्रशांत किशोर का एक कथन जो है वायरल हो रहा था, तो सोचा उसके बारे में चर्चा की जानी चाहिए। और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक दृष्टिकोण से उनका ये स्टेटमेंट जो है बड़ा बहुमूल्य है और अपने आप में मायने रखता है, ठीक है। लेकिन जो प्रशांत किशोर अपनी बातों को रख रहे हैं या जिन मुद्दों को वो रख रहे हैं, हमको लगता है कि वो आने वाले समय में वो इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो समय बताएगा। लेकिन एनडीए में बीजेपी एक ऐसा घटक है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो उन सिद्धांतों को जो है यूज कर रही है। उनका कथन था कि अब जो है पहले नेता और उसके बाद उसका बेटा, ये एक परंपरा, एक परिपाटी चल चुकी है राजनीति में। लेकिन इस पे चर्चा करने से पहले हम इसी से संबंधित एक आंकड़े देना चाहता हूँ। बिहार की आबादी जो है 13 करोड़ है। 13 करोड़ जो है बिहार की आबादी है। 3 करोड़ उसमें परिवार हैं, मतलब पूरे देश में जो फैमिली है, क्योंकि एक परिवार में जो है 4-5 सदस्य, 7 सदस्य, 3 सदस्य, जैसा भी जो फैमिली हो, तो 3 करोड़ उसमें परिवार हैं। 13 करोड़ पूरे के पूरे देश की ये बिहार की आबादी है। इसमें 30 वर्षों से, विगत 30 सालों से अगर आप देखोगे तो 1250 ऐसे सांसद और विधायकों का इस बिहार की राजनीति में जो है अपना दबदबा रहा है, या वो तो विधायक बने या सांसद बने। 1250 का ये आंकड़े देखिए, 13 करोड़ आबादी, 3 करोड़ परिवार और जो है 1250 सांसद और विधायक विगत 30 से 40 वर्षों। कहीं ना कहीं आप इस चीज को मानकर चलेंगे, और सब लोग इसको मानते भी हैं, इसको स्वीकार भी करते हैं। लोकतंत्र में बड़ी सरलता के साथ और आसानी के साथ कह दिया जाता है कि लोकतंत्र में जो है जनता सर्वोपरि होती है। जनता को चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने की, किसी भी पद के लिए वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्शंस में लड़ सकते हैं, फ्रीडम है, पॉलिटिकल इक्वलिटी है। लेकिन ये कथन बहुत ही आदर्शवादी है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि चुनाव लड़ने में जो है बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, यहाँ तक कि करोड़ों का आंकड़ा पार करता है संसद और विधायक के चुनाव में। साउथ इंडिया में तो चुनाव इससे भी महंगे हैं कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। तो आप इस चीज़ को समझिए, ये इतना आसान नहीं, कह देना बड़ा सरल है, ठीक है। और इसी के कारण जो है, क्योंकि लीडर्स जो एक बार बने हुए होते हैं, उनके पास अचूक संपदा और संपत्ति होती है। आपको पता है कि वो कैसे अर्जित करते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि उनके पास वो इकोनॉमिक बैकअप होता है। दूसरा कि उनका एक पॉलिटिकल लीनियस क्रिएट हो जाता है जनता के बीच में। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब उनके सेकेंड जनरेशन, उनके बेटे जो है आते हैं राजनीति में, तो उनको उतना बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है। राजनीतिक विरासत जो है उन्हें जन्म के साथ ही मिल जाता है। तो मतलब पहले जो शाही परंपरा थी, पहले जो राजतंत्र था, राजतंत्र में क्या होता था कि राजा का बेटा राजा बनता था, मंत्री का बेटा मंत्री, सेनाध्यक्ष का बेटा सेनाध्यक्ष। ये एक शाही परंपरा और शाही परिपाटी जो है चलते रहती थी। उस शाही परिपाटी को तोड़ते हुए हमने लोकतंत्र की स्थापना किया, ताकि ये जो है हेरिडेटरी सिस्टम जो है ये टूटेगा। लेकिन ऐसा लोकतंत्र में भी दिखाई नहीं देता। आप चाहे कांग्रेस पार्टी को उठाकर देख लें, पूरे देश के स्तर पर, राज्य के स्तर पर आप आरजेडी को उठाकर देख लें, और बहुत सारी पार्टियां, मैं ये सिर्फ 2 पार्टी का तो उदाहरण दे रहा, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। तो आपको वहाँ एक जो है परंपरा दिखाई देना शुरू हो चुका है। आप तो कांग्रेस में देखो, राहुल गांधी सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री के बेटे हैं, बस, और कुछ नहीं। शेष बातें उनके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या जनता के बीच में पकड़ है, वो तो जग जाहिर है। और चुनाव में जनता ऐसे लोगों को सबक सिखा ही देती है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिहार में भी राजद या आरजेडी का क्या हाल है, आप उठाकर देखिए। तेजस्वी यादव भले ही वो नौवीं फेल हों, भले ही जो है उनके भाई जो है कह सकते हैं कि आप अच्छे से शपथ पत्र भी पढ़ने पे असक्षम हों, लेकिन फिर भी उन्हें मंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और बिहार के कुछ उनके जो सपोर्टर्स हैं वो उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पे जो है देखना भी चाहते हैं। तो ये प्रशांत किशोर जो स्टेटमेंट कहा कि हम जो है, ये हमारे पार्टी में जो है इस प्रकार की नीतियां नहीं चलेगी कि पहले नेता फिर बेटा, तो प्रशांत किशोर तो चलो अभी पार्टी का शुरुआत ही हुआ है, लेकिन बीजेपी की मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ। ऐसा कोई अगर इस नीतियों को अगर इम्प्लीमेंट करता है कोई पार्टी, तो वह बीजेपी है। मैं प्रशांत किशोर का अभी इसलिए जो है समर्थन
और इन बातों को जो है अधिक तवज्जो नहीं देता, क्योंकि यही बातें जो है केजरीवाल दिल्ली में कह रहे थे कि हमारी पार्टी में जो है गाड़ी नहीं लेगा, बंगला नहीं लेगा, घोड़ा नहीं लेगा, बॉडीगार्ड्स नहीं लेंगे, ये वो लंद फंद 12-17, हम आम आदमी हैं, आम आदमी की तरह रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो जो कामों का विरोध करके और जिनका विरोध करके केजरीवाल जो है राजनीति और सत्ता में आए, उन्हीं की जाके गोद में बैठ गए, उन्हीं भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में आए और खुद भ्रष्टाचार में फंस गए। तो प्रशांत किशोर क्या करते हैं आने वाले समय में वो तो समय बताएगा। लेकिन बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिनमें आप देखिए कि चाहे जिला स्तर से लेके या राष्ट्रीय स्तर तक जो भी सारी चुनावें होती हैं, अध्यक्ष का हो, मंत्री का हो, मंत्रिमंडल पूरे के पूरे कह सकते हो, महामंत्री का चुनाव हो, जिला अध्यक्ष का या प्रदेश अध्यक्ष का या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का, किसी भी जगह आपको जो ये परंपरा नहीं दिखेगी कि ये प्रधानमंत्री है तो इसका बेटा प्रधानमंत्री ही बनेगा। कहीं कुछ ऐसा नहीं है। हर जगह अगर कोई नेता का बेटा भी नेता बनना चाहता है तो उसको फिर ग्राउंड लेवल से उसे काम करना होगा, धरातल पर उतर कर, नीचे उतर कर जो उसे मेहनत करना होगा, जनसंपर्क बढ़ाने होंगे, जनता के बीच जाना होगा, और तब उसे पार्टी में स्वीकृति मिलती है। और पार्टी उसको इसलिए स्वीकार नहीं करती कि वो इनके बेटे हैं या वो उस नेता के बेटे हैं, ये पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व राज्यपाल या पूर्व जो है महामंत्री के बेटे हैं, ऐसे उनको स्वीकृति नहीं मिलती। वो जब तक ग्राउंड लेवल पर उतर कर जो है पूरे जनमानस में जो है अपनी पकड़, अपनी पहुंच नहीं बढ़ाते हैं, तब तक उनको स्वीकृति नहीं मिलती। और अल्टीमेट इस चीज़ को याद रखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि राजनीति में या कोई भी चीज़ में, कोई भी प्रोफेशन हो, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बने, ये गलत बात है। राजनेता में नेता का बेटा नेता नहीं बने, लेकिन जो पार्टी की कार्यशैली होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री का बेटा है तो पहले से फिक्स कर दो कि वही मुख्यमंत्री बनेगा। कोई प्रधानमंत्री का बेटा है तो पहले से फिक्स है कि चाहे जो भी हो जाए, भले पार्टी जो है 50 साल चुनाव हारते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री के दावेदार वही होंगे। इस चीज़ को आप समझिए, इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि राजनीति और खास करके लोकतंत्र में ये जो शाही कल्चर है, शाही परंपरा है, जो हेरिडेटरी सिस्टम है, ये अच्छे लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के सर्वाइवल के लिए ये उचित नहीं है। उचित तब होगा जब एक एप्रोप्रिएट सिस्टम हो, एनडीए और बीजेपी की तरह, कि यहाँ पे आपको परंपरा के अनुसार आपकी ताजपोशी नहीं होती, बल्कि आपकी काबिलियत, आपके जनता के बीच में आपकी पकड़, आपका जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि मेहनत, आप किस प्रकार से वॉलंटियर्स और वर्कर्स के रूप में पार्टी के लिए कार्य करते हैं। तो आने वाले समय में देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, उस पर बात की जानी चाहिए, तभी लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होंगी, लोकतंत्र और मजबूत होगा। तो ये इस मुद्दे पर हमें लगा कि बात करनी चाहिए कि वो सिस्टम जो है बिहार के स्तर पर हो। अब मैंने 1250 परिवार का आपको उदाहरण दिया कि बिहार में अब तक नेता के तौर पे जो है सांसद और विधायक बने हैं, और 1250 परिवार में वो कई सारे नेता, मतलब 90% नेता ऐसे हैं जिनके पिछले पीढ़ी में नेता रह चुके हैं। 10% ही आप मानकर चलो जो नए नेता बनकर उभरे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें, इन सब सारी चीज़ों को आप देखिए, फिर इसका खुद मूल्यांकन कीजिए, खुद विश्लेषण कीजिए, तब आप पाएंगे कहीं ना कहीं इस बात में आपको बहुत सारी सत्यता ऐसी जो है दिखती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहते हैं कि पूरी की पूरी लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर विधान परिषद के जितने भी नेता हैं, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ बिहार और यूपी की बात नहीं, ये पूरे देश की बात है। पार्लियामेंट में भी कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए कि पार्टी जो लोकतंत्र का चुनाव लड़ती है, एक बात याद रखिए, लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो क्या उस पार्टी के अंदर लोकतंत्र है? अल्टीमेट आप इस चीज को, इस बात पे गौर कीजिए, बहुत बड़ा मतलब ये विस्मरणीय जो है विषय है। पार्टी जो लोकतंत्र का चुनाव लड़ती है या किसी को भी वो अपने चिन्ह पे चुनाव लड़वाती है, क्या उस पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है? इस पर कानून बनाए जाने चाहिए, लेकिन ये इतना सरल नहीं है। ठीक है, इतना ये आसान नहीं है। ठीक है, सबके अपने अपने महत्वाकांक्षा हैं, चाहे
तुम्हारा कांग्रेस कर लो, यहाँ के आरजेडी कह लो, महाराष्ट्र के एनसीपी कह लो, शिवसेना कह लो, तुम्हारा ये वेस्ट बंगाल का टीएमसी कह लो, अनगिनत यहाँ फिर डीएमके वगैरह साउथ की पार्टियों को उठाकर देख लो आप, हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को देख लो, हर जगह यही परिपाटी चल रही है बाबू, हर जगह यही परिपाटी चल रही है। इस परिपाटी को खत्म करना होगा, तभी सही मायनों में लोकतंत्र जीवित रह पाएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।